12th फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के इंग्लिश के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का 100% सही उत्तर देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्टिव का आंसर दे दिए हैं, ठीक है। जितना इसमें आया है सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव में आप देख लीजिए 5 नंबर में आया हुआ है क्लाइमेट चेंज, इस पर हम दे दिए हैं, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ये है क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद में जो आया हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इसको भी हम बना दिए हैं। और जितना प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सबका आंसर हम दे दिए हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ड, यानी द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू एंगेज इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल एंड सोशल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है वाइज द नरेटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैटरनल अंकल। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे फ्री एट लास्ट थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फील एट लास्ट इज फ्रॉम, यानी यह किससे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, आई हैव ए ड्रीम, यानी आई हैव ए ड्रीम से यह पंक्ति लिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द मस्ट हैव बीन ए टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज ए वेरी डैश स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेयर। दिया हुआ है कि जॉन डोने इज ए डैश पोएट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसमें दिया हुआ है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह स्प्रिंग नाइवर्स डैश अस फ्रॉम द रियल डिलाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, प्लक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में ऑटम स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समर। फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 नंबर में एन एपिटाफ इज रिटन बाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्टर डेला मारे। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फाबेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, मिडिल इंग्लिश। फिर 15 नंबर में इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 कल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न इंग्लिश। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशन। 17 नंबर क्वेश्चन में चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। इसमें दिया हुआ है कि ही वाज पुअर, ही वाज हैप्पी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ही वाज पुअर बट हैप्पी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर में चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आई विश आई वेयर यंग अगेन, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें है कि सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर में। क्वेश्चन में है द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिपल्सिव, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द साइनोनिम्स ऑफ परफ्यूम इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट, यानी साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो परफ्यूम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट नाइरेशन, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 23 नंबर में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज, यानी राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इज होगा। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्बेसडर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रिंग अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉज। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें दिया हुआ है कि हिज मदर डाइड डैश कोलरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ, यानी हिज मदर डाइड ऑफ कोलरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें दिया हुआ है सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें दिया हुआ है कि ही वांट टू बिकम डैश इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन, यानी ही वांट टू बिकम एन इंजीनियर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें है कि आई डैश स्पीक इंग्लिश इक्वली। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें है आई डैश स्पीक इंग्लिश इलोक्वेंटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैन। फिर 30 नंबर क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें दिया हुआ है यू डैश इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्ट, यानी यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। चलिए अब सेक्शन बी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन बी में, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के बी में जो दिया हुआ है क्लाइमेट चेंज, इसका हम इसमें दे दिए हैं ऐसे। इसमें से मात्र किसी एक पर लिखना है। इसमें बोला है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये 4 को दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें ए में दिया हुआ है ए पिकनिक पार्टी, बी में क्लाइमेट चेंज, सी में इलेक्शन और डी में इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो इसमें से किसी एक पर ही आपको ऐसे लिखना है। तो इसमें इस वीडियो में हम आपको क्लाइमेट चेंज पर दे दिए हैं। देखिए ये है क्लाइमेट चेंज पर ऐसे, 1 का बी का आंसर क्लाइमेट चेंज है। इसमें आपको लिख लेना है क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। ऐसे करके इसमें बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, हम पढ़ के बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसको आपको देख करके और लिख लेना है, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश, यानी इसमें से किसी 5 का ही आपको इन हिंदी का अंग्रेजी बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो इसका भी आंसर हम 1 से 5 तक लगातार दे दिए हैं। देखिए 2 का आंसर है, ए में दिया हुआ है कि पटना प्राचीन नगर है। तो इसका आंसर होगा पटना इज एन एंशिएंट सिटी। फिर बी में हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। फिर सी में है गुरु शिष्य का संबंध पवित्र होता है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज स्कार्ड। ठीक है, फिर डी नंबर में है मुझे कल राजगीर जाना है, तो आई हैव टू गो टू राजगीर टुमारो। और ई में हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया हुआ है। 3 नंबर में दिया हुआ है, देखिए राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन तीनों में से किसी एक का आपको समरी लिखना है। ठीक है, तो 3 का ए का आंसर हम दे दिए हैं आई हैव ए ड्रीम का। देखिए आई हैव ए ड्रीम का समरी इसमें हम दे दिए हैं। ये जो 3 का ए है उसी का आंसर है ये। ठीक है, इसमें देख लीजिए आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ, लिखा हुआ है। इसमें से आपको देख करके लिख लेना है। इसको भी बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इन सबको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, देख लीजिए।